Good evening, everyone. Welcome to Ramanujan's Institute. Upcoming TTDC Subzonal Development Officer and Deputy Principal Officer एग्जाम का एक फ्री लेक्चर सीरीज यूट्यूब में अवेलेबल है रामानुजन्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। ओके, उसी सीरीज का आज का लेक्चर का टॉपिक है त्रिपुरा जीके। आई एम पलाश मलाकर, आई विल टेक योर टुडेज क्लास। तो हम लोग देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे क्लास में। आज का क्लास का इंसाइट्स क्या है। क्लास में हम लोग आज सीखेंगे कुछ नया टॉपिक। आप लोग प्रीवियसली कुछ क्लासेस कर चुके हो, टीटीएडीसी 6 शेड्यूल का क्लासेस, हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा का क्लासेस, जियोग्राफी ऑफ त्रिपुरा का क्लासेस। आज हम लोग त्रिपुरा जीके करेंगे। वही सारे टॉपिक भी त्रिपुरा जीके के अंदर है, लेकिन हम कुछ अलग टॉपिक भी लेके आए जिससे आपको अलग अलग वर्सेटाइल टॉपिक मिले पढ़ने को। त्रिपुरा स्टेट सिंबल्स क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ त्रिपुरा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ऑफ त्रिपुरा, टीटीएडीसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ एंड त्रिपुरा, किंग्स ऑफ त्रिपुरा एंड देयर अचीवमेंट्स, हु एस्टेब्लिश्ड व्हिच टेंपल्स, हिस्टोरिकल बुक्स क्या क्या लिखा गया है त्रिपुरा में, प्रेस एंड कल्चर ऑफ त्रिपुरा ये भी पढ़ेंगे, क्या क्या चीज पहले पहले बना है त्रिपुरा में, फर्स्ट इन त्रिपुरा ये भी पढ़ेंगे, ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा पढ़ेंगे, और अंतिम में पढ़ेंगे आज टोटल क्लास का जितना भी कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे उसको लेके एक क्विज अरेंज किया है लास्ट स्लाइड में। तो सबको क्लास शुरू करने के पहले बताना चाहता हूँ कि क्लास बीच में छोड़िएगा मत, कंटिन्यू करिए। बहुत सारा क्वेश्चंस हम लोग पीपीटी में डाले हुए हैं, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा अगर आप पूरा क्लास देखेंगे। आगे बढ़ते, क्लास शुरू करने के पहले मैं बोलना चाहता हूं कि रामानुजन्स इंस्टीट्यूट इस टीटीएडीसी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए एक फ्री सेमिनार अरेंज किया है। कहां पे? अगरतला प्रेस क्लब पे। ओके, दिस इज द वेन्यू, अगरतला प्रेस क्लब, विच इज द डेट 3 मार्च 2024। टाइम क्या है? 10 AM to 4 AM। उस सेमिनार में होगा क्या? अब तक YouTube में जितना क्लासेस हो चुका है और आगे जितना भी होगा सबको मिला के एक थोरो रिविजन होगा पूरा सेमिनार में, और अंतिम में जाके एक फुल मार्क्स मॉक टेस्ट होगा एज पर द क्वेश्चन पैटर्न ऑफ 9th मार्च। 9th मार्च में जो क्वेश्चन आने वाला है उसका पैटर्न फॉलो करके एक फुल मार्क्स मॉक टेस्ट होगा उसी दिन। आप लोगों ने ये क्लास कर चुके हो, ये आज का क्लास का क्या टॉपिक है? आज का क्लास का टॉपिक है त्रिपुरा जीके। ओके, तो क्लास शुरू करते हैं। थोड़ा बहुत और भी बोलना पड़ता है, जैसे कि 3000 प्लस एमसीक्यूज। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हो अपने पास खुद का स्टडी मटेरियल से या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अभी आप लोग ढूंढ रहे हो कि एमसीक्यू कहाँ से मिले, टॉपिक वाइज एमसीक्यू अगर आपको चाहिए तो आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे टाइप करिए रामानुजन्स इंस्टीट्यूट। जैसे करोगे आपको ये लोगो मिल जाएगा, इसके साथ आप डाउनलोड कर लो। उसके अंदर स्टोर में जाके आपको मिलेगा 3000 प्लस एमसीक्यू का एक जंबो सेट, जिसमें ईच टॉपिक में बहुत सारा एमसीक्यूज डाला हुआ है। ओके, आपको ये मिलेगा ओनली 499 पर। अगर कोई भी टेक्निकल ट्रबल शूट्स आपको मिलता है तो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपको अभी एमसीक्यू चाहिए या आप अपना प्रिपरेशन को ब्रश अप करना चाहते हो कि आपने क्या पढ़ा, एमसीक्यूज जो यहाँ पे डाला गया है वो प्रीवियसली टीपीएससी ईयर्स क्वेश्चंस में आया है, किसी न किसी ईयर में आया है, वहीं से ही एक्सट्रैक्ट करके ये जंबो सेट बनाया गया है। तो डियर एस्पिरेंट्स, इसमें लेट मत कीजिए, इसमें आपको बहुत सहायता मिलने वाला है आपको एग्जाम को बूस्ट अप करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज का क्लास का पहला स्लाइड, टॉपिक पे आते हैं। हम लोग क्या देखे, जो क्लास इनसाइट्स है उसमें पहला टॉपिक था स्टेट सिंबल्स। तो त्रिपुरा हम लोग का प्यारा स्टेट है त्रिपुरा। ओके, दिस इज आवर स्टेट त्रिपुरा। त्रिपुरा का कुछ सिंबल्स है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है एज ए त्रिपुरा जी के पोर्शन। क्या क्या बन सकता है कि त्रिपुरा का स्टेट एनिमल क्या है? त्रिपुरा का स्टेट एनिमल क्या है? त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है लंगूर। यह पिक्चर आप याद रख सकते हो, त्रिपुरा का स्टेट एनिमल है लंगूर। ओके, त्रिपुरा का स्टेट ट्री क्या है? बहुत इजी है, आगरवुड।
ओके, ये सबको याद रखना पड़ेगा। देखो आज क्लास का टॉपिक है त्रिपुरा जीके, तो इसमें लॉजिक कम है, याद रखना ज्यादा है। ओके, तो जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन मैंने एसिमुलेट किया है पूरा पीपीटी में, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, अदरवाइज क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबको क्लास शुरू करने के टाइम पे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि क्लास बीच में मत छोड़ो, बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस क्लास में। ओके, तो त्रिपुरा का स्टेट बर्ड क्या है? त्रिपुरा का स्टेट बर्ड क्या है? ग्रीन इम्पीरियल पिगियन, माने कि सबुज पायरा। ठीक है, सबुज पायरा। मैं बांग्ला में भी बोल रहा हूँ कि का नाम बांग्ला में है सबुज पायरा। स्टेट बर्ड क्या है? ग्रीन इम्पीरियल पिगियन। स्टेट फ्लावर क्या है? स्टेट फ्लावर है नागेश्वर। याद रखेगा, याद रखना पड़ेगा कि स्टेट फ्लावर क्या है? नागेश्वर। स्टेट इंसेक्ट क्या है? त्रिपुरा का स्टेट इंसेक्ट है हनी बी। ओके, तो कुछ पिक्चर्स यहाँ पे डाला गया है ताकि आपको याद रहे अच्छे से। फिर एक बार देख लेते हैं। स्टेट एनिमल लंगोर, स्टेट ट्री आगरवुड, स्टेट इंसेक्ट हनी बी, स्टेट फ्लावर नागेश्वर एंड स्टेट बर्ड क्या है? ग्रीन इंपीरियल पियन। ओके, क्लियर? इस स्लाइड से आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल गया कि त्रिपुरा स्टेट का सिंबल क्या क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ त्रिपुरा कैसा दिखता है। ओके, आप मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये पढ़ चुके हो अब तक, जो जो लोग प्रिपेयर कर रहे हो। ये बहुत सिंपल सा डाटा है कि त्रिपुरा में कितना डिस्ट्रिक्ट है। कितना डिस्ट्रिक्ट है? 8 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दैट इज TTAADC कितना है? एक ही तो है TTAADC। TTADC कितना है? एक है। ओके, फिर सब डिविजन त्रिपुरा में सब डिविजन कितना है? त्रिपुरा में सब डिविजन है 23। क्लियर? ब्लॉक्स, ब्लॉक्स आपको मिलेगा त्रिपुरा में 58, और ये सारा डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। रेवेन्यू सर्कल्स कितना है? 46। क्लियर? तहसील्स कितना पड़ेगा आपको? तहसील्स मिलेगा आपको 222। ओके, रेवेन्यू मोजा दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ त्रिपुरा, रेवेन्यू मोजा कितना है? 897। और ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू मोजा कितना है, क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है इससे। ओके, बाकी सारा बहुत इजी है, तहसील से भी क्वेश्चंस बन सकता है क्योंकि ये सारा थोड़ा अनकॉमन है, क्वेश्चन में डाल देगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ त्रिपुरा जैसे कि डिस्ट्रिक्ट 8 है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल 1 है, सब डिविजन 23 है, ब्लॉक्स 58 है, रेवेन्यू सर्कल 46 है, तहसील्स 222 और रेवेन्यू मोजा 897। क्लियर? यहां तक आपको डाटा क्लियर हो गया। अब हम जाते एक फ्लो चार्ट की तरफ और भी डिटेल्स में समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनता कैसे है। देखिए एक फ्लो चार्ट मैंने तैयार किया है यहाँ पे कि ये हमारा स्टेट का नाम है त्रिपुरा। क्लियर? इसके अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट है, सबको मालूम है। डिस्ट्रिक्ट के अंडर क्या आता है? सब डिविजन आता है। कितना है? 23 है। आप इसको मैं समझाने के बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। सब डिविजन के अंदर में क्या क्या होता है? सब डिविजन में, सब डिविजन के अंडर में जनरली होता है ब्लॉक्स जो है 58। लेकिन त्रिपुरा में आपको मालूम है कि एडीसी एरिया भी है, और एडीसी एरिया और नॉन एडीसी एरिया जो है वो मतलब कॉन्टिग्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बीच में ब्रेक है, डिस्क्रीट है। तो ये टीटीएडीसी और ब्लॉक्स दोनों ही आता है किसके अंदर? सब डिविजन के अंदर। मेरा पॉइंट क्लियर है ना आपको? मतलब ये स्टेट हो गया, स्टेट को हम बाइफर्केशन करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट को और बाइफर्केट करते हैं तो सब डिविजन आ गया। सब डिविजन को हम लोग देखते हैं उसके अंदर ब्लॉक्स भी है, टीटीएडीसी भी है। ठीक है, अब ब्लॉक्स के अंडर में क्या होता है और टीटीएडीसी के अंडर में क्या होता है? जैसे ब्लॉक्स के अंडर में जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि पंचायत समिति होगा, है ना? पंचायत समिति ब्लॉक लेवल में आता है ना, तो ब्लॉक को मैंने डिवाइड करके पंचायत समिति डाला हुआ है, और ब्लॉक के अंडर में आता है ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी। दिस इज फॉर टीटीएडीसी। ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी कितना है? 40। पहले कितना था? पहले था 37। 37 से इंक्रीज होके हो गया 40। और पंचायत समिति, और दूसरा साइड में आपको मिलेगा ब्लॉक्स के अंडर क्या? म्यूनिसिपैलिटीज।
ओके, इसका दूसरा हिसाब है, इसको बाद में देखते हैं। पहले देख लेते हैं ब्लॉक और टीडीटीसी में डिवाइड हो गया। ब्लॉक से डिवाइड होके क्या आया, पंचायत समिति एक हो सकता है ब्लॉक लेवल पे, एक होता है ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी, ये भी ब्लॉक लेवल का ही है। ओके, जैसे ब्लॉक का होता है पंचायत समिति, ब्लॉक का एक छोटा यूनिट होता है ना पंचायत समिति, वैसे ही टीटीडीसी का एक छोटा यूनिट होता है विलेज डेवलपमेंट कमेटी, जिसका नंबर कितना है 587। इसका नंबर कितना है 587। ओके, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के अलावा टीटीडीसी के अंडर में होता है ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी, जिसका नंबर है 40। क्लियर। और अगर हम लोग देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज, तो त्रिपुरा में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एक, ओके, जो है अगरतला में। बाकी म्यूनिसिपल काउंसिल होगा 13 और नगर पंचायत है 6। ओके, ये डाटा आपको याद रखना है। तो आप एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद पेन और पेंसिल से अपने कॉपी में ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। अब इसमें और कुछ डाटा है देखने वाला, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कौन चलाता है, डिस्ट्रिक्ट चलाता है डीएम और कलेक्टर। ओके, सब डिविजन कौन चलाता है, सब डिविजन चलाता है एसडीएम और सब कलेक्टर। तो बेसिकली त्रिपुरा में कौन कौन है, डीएम है एक पोस्ट, सब एसडीएम है एक पोस्ट, जो क्या चलाता है, सब डिविजन चलाता है। ब्लॉक्स कौन चलाता है, वीडियो चलाता है। ये क्या है, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ये लोग क्या क्या चलाता है, डिस्ट्रिक्ट चलाता है डीएम, सब डिविजन चलाता है एसडीएम, ब्लॉक चलाता है बीडीओ। अब अगर हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हम लोग को मालूम है, तो हमको ये चीज भी मालूम है कि वो 3 टायर का है। सबसे ऊपर क्या है, जिला परिषद, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पैरेलल इसको यहाँ पे रखा गया है। कि नीचे आओगे तो आपको ब्लॉक लेवल पे मिलेगा पंचायत समिति, जो ब्लॉक लेवल के अंडर में मैंने डाला इधर पे पंचायत समिति। और उसके नीचे क्या आएगा, ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत कितना है, इसको लेके थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप गूगल पे सर्च करोगे तो दो गवर्नमेंट साइट पे दो डाटा मिलेगा, कहीं पे मिलेगा आपको 589, कहीं पे मिलेगा आपको 591। तो समझिए कि क्वेश्चंस कैसे आया है एग्जाम में, उसका ऑप्शंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ग्राम पंचायत देना क्या है। अगर दोनों ही आ गया तो आप कोई भी दे दो, 589 या 591, दोनों ही करेक्ट आंसर है फिलहाल अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वेबसाइट। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लो। ठीक है, मैं फिर बाद में दूसरा स्लाइड में जाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास में, क्या क्या स्लाइड है नेक्स्ट में हम देखते हैं। अब इतना कुछ पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में, कुछ एमसीक्यूज करते हैं क्योंकि एग्जाम में क्या आएगा, एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यूज पहला क्या यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा वाज इंटीग्रेटेड टू द इंडियन यूनियन। ठीक है, कब हुआ था इंटीग्रेटेड, कब हुआ था इंडिया के साथ, मार्च कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1949, 15 अक्टूबर 1949। ओके, यहाँ पे और एक डेट दिया गया है 9 सितंबर 1949। इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ था साइन, इसमें हुआ था साइन, क्या क्या साइन हुआ था, मार्जर एक्ट, इंडिया के साथ मार्ज होने के लिए त्रिपुरा का जो एक्ट था उसमें साइन किया गया था, किस डेट को, 9 सितंबर 1949। तो क्वेश्चन में तो ये नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा त्रिपुरा कब इंटीग्रेट हुआ था इंडिया के साथ, तो इंटीग्रेशन का डेट क्या होगा, 15 अक्टूबर 1949। मेरे ख्याल से अब क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा गेन्ड फुल स्टेटहुड ऑन 21 जनवरी 1972। ये सबको मालूम होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपुरा कब फुल स्टेटहुड गेन किया था, कब होगा डेट, 21 जनवरी 1972। क्वेश्चन ये पूछ रहा है किस एक्ट से ये हुआ था, एज पर कौन सा एक्ट, यहाँ पे 4 एक्ट और नॉन ऑफ दिस भी है, 3 एक्ट और एक नॉन ऑफ दिस, कौन सा एक्ट होगा, आपको याद रखना है कौन सा एक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। ये साल आपको याद रखना है क्योंकि आपको साल वेरी करके दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है,
नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1971। क्लियर है? तो यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है कि त्रिपुरा कब फुल स्टेटहुड गेन किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेजिस्लेटिव असेंबली, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी सीट्स, मतलब लोकसभा में त्रिपुरा का कितना सीट है। आगे जो सामने लोकसभा इलेक्शन आ रहा है उसमें त्रिपुरा से कितना स्टेट एलोटेड है, कितना सीट एलोटेड होगा तो मालूम है कितना सीट? 2 सीट होगा। सॉरी मैंने गलत बोल दिया। लेजिस्लेटिव असेंबली माने त्रिपुरा विधानसभा, त्रिपुरा विधानसभा में कितना सीट है सबको मालूम है, 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है तो 60 सीट होगा। 70 80 क्रॉस है, 60 होगा आंसर। ओके, हाउ मेनी सीट्स ऑफ त्रिपुरा आर प्रेजेंट इन द लोकसभा, लोकसभा में त्रिपुरा का कितना सीट है, जो मैंने पहले गलती से बता दिया था, तो उसका आंसर क्या होगा? 2 आंसर होगा। ठीक है, कितना होगा? ओनली 2। ओके, आप मुझे कमेंट करके बताओ इस 2 सीट पे कौन कौन है। अभी त्रिपुरा से 2 मिनिस्टर है, कौन कौन है ये 2 सीट में? ओके, यू कमेंट। अगर आप वीडियो देख रहे हो, सिंसियरली देख रहे हो तो प्लीज कमेंट, अच्छा लगेगा। हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो और भी क्वेश्चंस मैंने लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ त्रिपुरा से। हम आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Which of the following districts is largest in terms of geographical area? वैसे जियोग्राफिकल एरिया में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सबको मालूम है, धलाई है, धलाई। मगर आप देखोगे इस ऑप्शंस में क्या डाला गया है, Which of the following districts, यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया गया है उसके अंदर लार्जेस्ट कौन है। यहाँ पे क्या दिया गया? साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट, सिपाहीजोला डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट। इन चारों में सबसे बड़ा है वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट इन जियोग्राफिकल एरिया। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ एरिया धलाई इज द लार्जेस्ट district of Tripura. Headquarters of which of the following district was declared as the tourism capital of Tripura? कौन सा होगा टूरिज्म कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टूरिज्म कैपिटल वाइज मतलब टूरिज्म वाइज किस डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल ऑफ त्रिपुरा बोला जाता है? आंसर क्या होगा? गोमती डिस्ट्रिक्ट। ओके, आंसर होगा गोमती डिस्ट्रिक्ट। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स धलाई डिस्ट्रिक्ट वाज क्रिएटेड बाय बाइफर्केटिंग नॉर्थ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट? पहले धलाई नॉर्थ त्रिपुरा के अंदर था। ठीक है, आपको मालूम है क्रोनोलॉजी, त्रिपुरा में पहले कितना डिस्ट्रिक्ट था, अब कितना है? अब 8 है। तो धलाई को किसी एक टाइम नॉर्थ त्रिपुरा से बाइफर्केट करके अलग करके इसको डिफरेंट क्रिएट किया गया था। कौन से साल में क्रिएट किया गया था? कब होगा? 1995। ओके, अभी आप लोग जो एग्जाम दे रहे हो शायद बहुत किसी ने इसी साल जन्म लिया था, शायद किसी ने नहीं भी लिया था, मगर ये आपको याद रखना है 1995 में धलाई को नॉर्थ त्रिपुरा से अलग करके क्रिएट किया गया था। त्रिपुरा इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब डिविजन? ये एकदम इजी क्वेश्चन है। कितना सब डिविजन है? 23 सब डिविजन है। हम लोग जो पहले पढ़े उसके अकॉर्डिंग कुछ एमसीक्यू सेटअप किया गया था। आई होप आपको क्लास अच्छा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं ये क्या है। अभी है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस त्रिपुरा में कब लागू किया गया था? ये सारा क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ स्टैटिक डाटा देख लेते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन त्रिपुरा में कितना टायर में है? क्या आंसर होगा? 3 टायर। 3 टायर का सबसे ऊपर कौन है? जिला परिषद। कितना होगा? जितना डिस्ट्रिक्ट है कितना होगा? 8। ठीक है, पंचायत समिति कितना है? पहले हम लोग चार्ट में देख चुके हैं, फ्लो चार्ट में कितना है? 35। फिर ग्राम, ग्राम आउटसाइड एडीसी, ग्राम मतलब क्या है? ग्राम मतलब ही है ग्राम पंचायत। ग्राम मतलब ही है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत मैंने पहले भी बोला था आपको कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। 591 भी दिया गया है, कहीं कहीं 589 भी है। तो ये आपको समझ के आंसर करना पड़ेगा कि आपका ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर डिपेंड होगा। विलेज कमिटीज, विलेज कमिटीज कितना है?
587 आपको याद रखना पड़ेगा। विलेज कमिटी इज ऑलवेज इनसाइड एडीसी, ये एडीसी के अंदर ही होता है, एडीसी का यूनिट है। नॉमिनेट सॉरी नॉमिनेटेड लोकल बॉडीज, नॉमिनेटेड लोकल बॉडीज का मतलब क्या है? दैट इज ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी। कितना है ब्लॉक एडवाइजरी कमेटी? 40। पहले कितना था? 37 था। पहले था 37, 37 से इंक्रीज होके हो गया 40। तो ये सारा डाटा हम लोग फिर से देख लिया। आगे चलते, इसका एक फ्लो चार्ट है। हम लोग समझते हैं कि पंचायत में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी कौन है, कौन इसका जो जितना स्कीम्स है, जो भी काम है इसका, ये कौन संभालता है, कौन एडमिनिस्टर करता है, और इसका इलेक्टेड बॉडी कौन है, ये आगे चल के देखते हैं हम लोग। तो अभी पंचायत जो हमने पढ़े, अभी पंचायत पढ़ा है, यहाँ पे लिखते हैं कि पंचायत, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पंचायती। अभी इसका एक डिटेल्स ब्रीफ फ्लो चार्ट देखते हैं कि पंचायत का एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है ये कौन कौन संभालता है, इसका ड्यूटीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन है, किस किस के ऊपर है। तो पंचायत जनरली ग्राम पंचायत कितना है? 589 भी हो सकता है, 591 भी। मैं 589 लिख देता हूँ। पंचायत समिति कितना है? 35। और जिला परिषद कितना है? 8। तो जिला परिषद का दायित्व भार किसके ऊपर है? डीएम एंड कलेक्टर। ओके। पंचायत समिति का किसके ऊपर है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, दैट इज बीडीओ। एंड ग्राम पंचायत का किसके ऊपर है? पंचायत सेक्रेटरी के ऊपर का रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो काम एडमिनिस्टर करता है पंचायत समिति के ऑफिस में, ग्राम पंचायत के ऑफिस में, जिला परिषद के ऑफिस में। एंड दीज आर द पोजीशन अकॉर्डिंगली। नाउ हु आर द इलेक्टेड बॉडी? यही पंचायत का यही 3 सेक्शन अगर हम लोग उठाते हैं, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, तो हम लोग क्या पाएंगे कि इसमें इलेक्शन होने के बाद कौन इलेक्ट होके आता है? ग्राम पंचायत में जो आता है उनको हम लोग बोलते हैं प्रधान, उनके साथ जो होगा वो होगा उप प्रधान, एंड बाकी लोग हो गए मेंबर्स। पंचायत समिति में सबसे ऊपर होंगे चेयरमैन, उसके उनके अंडर में होंगे वाइस चेयरमैन, और बाकी सारे में होंगे क्या? मेंबर्स। सेम होगा यहाँ पे भी, जिला परिषद में भी सबसे ऊपर रहेंगे क्या? सभाधिपति, जो ऊपर रहेंगे उनका नाम होगा सभाधिपति। उनके अंडर में जो रहेंगे उनका नाम होगा सहकारी सभाधिपति, और उनके अंडर में बाकी सारे होंगे मेंबर्स। तो ये चीज, ये फ्लो चार्ट आप स्नैपशॉट ले लो, तो याद कर लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, अपने पास रख लो, क्योंकि एग्जाम के टाइम में ये चीज काम आने वाला है। इससे आपका पंचायत के अंदर का जो इनसाइट्स है, जो स्ट्रक्चरल इनसाइट्स है, वो आपको क्लियरली मतलब क्लियर हो जाएगा आपका विजन। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं ना। फिर दूसरा स्लाइड पे क्या है? नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते क्या है। अब है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिलेटेड एमसीक्यूज। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेटिंग अप पंचायती राज इन त्रिपुरा वाज टेकन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? क्या क्या ईयर दिया गया आपको? 1929, 1949, 1959, 1947। तो आंसर क्या होगा? 1949। क्यों? 1949 में त्रिपुरा में उत्तर प्रदेश का जो पंचायती एक्ट था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या किया गया था? इंट्रोड्यूस किया गया था। कहां पे? त्रिपुरा में। तो पहली बार 1959 में ये हुआ था। तो आपका क्वेश्चन आंसर बनेगा 1959। क्या है? फर्स्ट स्टेप टुवर्ड सेटिंग अप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन त्रिपुरा कौन सा ईयर में लिया गया था स्टेप? 1959। क्लियर? Then how many tiers of Panchayati Raj was established in Tripura through the Tripura Panchayati Raj rules in 1961? देखो अल्टीमेटली त्रिपुरा में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का फाइनल एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1993 में। क्लियर? मगर उसके पहले भी कुछ डेवलपमेंट्स हो रहा था। उस टाइम एक बार त्रिपुरा में क्या हुआ था? कहाँ पे? सिंगल टायर का। हाउ मेनी टायर्स ऑफ पंचायती राज वाज एस्टेब्लिश? अच्छा, 1961 पे जो पंचायत डेवलपमेंट हुआ था त्रिपुरा में, उसमें कितने टायर का गठन किया गया था?
कितने टायर का गठन किया गया था? 1 टायर का गठन किया गया था। आपको समझ में आया? 1961 में जो डेवलपमेंट्स हुआ था उसमें 1 टायर गठन किया गया था। When did त्रिपुरा पंचायत एक्ट केम इनटू बीइंग? तो ये मैंने जो बताया 1993, ये होगा आपका आंसर। ऑप्शंस क्या है? 1993 होगा आंसर। ओके, फिर आता है आपका अकॉर्डिंग टू द त्रिपुरा पंचायत एक्ट देयर शुड नॉट बी लेस देन डैश ग्राम संसद इन ए ग्राम पंचायत। कितना होगा? इसका आंसर होगा 3। ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत कोई ओवरलुक कर जाएगा, मगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द त्रिपुरा ग्राम पंचायत एक्ट देयर शुड नॉट बी लेस देन, कितना ग्राम पंचायत मिनिमम होना ही चाहिए टू बिल्ड ए ग्राम पंचायत? ओके, टू कंस्ट्रक्ट ए ग्राम पंचायत कितना ग्राम संसद होना चाहिए? 3 ग्राम संसद होना चाहिए, मिनिमम 3 होना चाहिए। ओके, तो दिस आर सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ त्रिपुरा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हम लोग देखेंगे टीटीएडीसी के बारे में कुछ स्टैटिक डाटा जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अपकमिंग टीटीएडीसी सब जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम। ओके, तो आप लोग जो भी ये क्लास फॉलो कर रहे हो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हम लोगों को नया वीडियो लाने में एनकरेज करता है, और आपका एक सब्सक्राइब अगर हम लोग नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। तो ये एक्चुअली बोथ वे ट्रैफिक है। ओके, आपको अगर अच्छा लगता है कि ये कंटेंट यूजफुल है, जरूर शेयर कीजिए अपना दोस्त के साथ, कोई भी जो जिसको ये फायदेमंद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ओके, इसका एरिया, सबसे पहला क्वेश्चन, इसका एरिया कितना है? इसका एरिया कितना है यहाँ पे दिया गया है, ये आपको करना है याद। आपको बार बार 2-3 बार 4 बार रिवीजन देके इस डाटा को याद रखना है, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है मगर जेन्युइन क्वेश्चन है, ये बनता है एग्जाम में। क्या है? टीटीडीसी का एरिया 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन खुमलुंग एंड नागरतला फिर भी आप देख लो कितना है, 23 यार। फिर आपको आता है टीटीएडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितना है? टीटीएडीसी का अंदर 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी, कितना है? 30 कॉन्स्टिट्यूएंसी है यार। मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नर, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से 30, नॉमिनेशन मिलता है 2 का, तो इलेक्टेड कितना होगा? जितना नॉमिनेटेड हो गया 30 से 2 माइनस कर दो, मिल जाएगा आपको इलेक्टेड मेंबर्स। क्लियर है? क्या मिलेगा? इलेक्टेड मेंबर्स। तो कितना होगा? 28। शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स मतलब जो रिजर्व सीट है वो कितना है? वो होगा आपका 27। अनरिजर्व कितना है? जैसे कि नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स, ये इसको बोलते हैं अनरिजर्व्ड सीट। तो अनरिजर्व सीट कितना है? 3। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे लास्ट टीसीएस के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है। ठीक है, जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर्स कितना होगा आपके पास? 8 होगा। पहले कितना था? 5 था। पहले इसका 5 था, अभी हो गया 8। क्लियर है? अभी हो गया 8। एसडीएम ऑफिसर्स इन एडीसी एरियाज, अभी तो 5 हो गया, कुछ दिन पहले भी 4 था। ठीक है, ब्लॉक ऑफिस इन एडीसी एरियाज, किसी ने हमको मैसेज किया था कि ब्लॉक कितना होगा एडीसी के अंदर, तो इसका आंसर प्लीज आप यूट्यूब में अगर फॉलो कर रहे हो देख लो कितना ब्लॉक्स होगा एडीसी के अंडर में। कितना होगा? 23 ब्लॉक्स है। ठीक है, त्रिपुरा में टोटल कितना ब्लॉक्स है? कुछ देर पहले हम लोग देखे कि त्रिपुरा में 58 ब्लॉक्स है, उसमें 23 ब्लॉक्स किसके अंदर आता है? एडीसी के अंदर आता है 23 ब्लॉक्स। ओके, ये क्वेश्चन बन सकता है, ट्रिकी क्वेश्चन है। सब जोनल ऑफिसर्स, सब जोनल ऑफिसर्स पहले कितना था? सब जोनल ऑफिसर्स पहले था 33, अभी हो गया 44। रेवेन्यू विलेजेस, रेवेन्यू विलेजेस टीटीएडीसी के अंदर कितना है? 462। ये टीटीएडीसी के बाहर भी होता है, लेकिन टीटीएडीसी के अंदर रेवेन्यू विलेजेस आपको मिलेगा 462 नंबर्स। ओके, तहसील्स कितना है टीटीएडीसी के अंदर? 151। ओके, और टोटल तहसील्स त्रिपुरा में कितना है? हम लोग कुछ देर पहले देखे कि 222 है।
अच्छा, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, विलेज डेवलपमेंट कमेटी केवल और केवल टीटीडीसी में होता है। इसका संख्या क्या है? इसका संख्या है 587। अभी इसका एक इस टेबल का आप स्नैपशॉट ले सकते हो। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा दिया गया है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी टाइम है आगे बढ़ने का, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है इसमें। अब टीटीएडीसी का पिछले क्लास में आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में बहुत सारा जानकारी हासिल किए होंगे। इसमें भी हम लोग कुछ बेसिक डाटा तो डाले। अभी टीटीडीसी के बारे में कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस मैंने लेकर आया। इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट रिजर्व्ड एरिया ऑफ फर्स्ट रिजर्व एरिया फॉर द ट्राइबल, ट्राइबल के लिए पहले रिजर्व एरिया कौन डिक्लेयर किया था? 1931 में किया था। तो कौन डिक्लेयर किया था? वीर विक्रम किशोर मानिक को। ठीक है, वीर विक्रम किशोर मानिक को याद आपको रखना है। और कौन से एरिया को फर्स्ट रिजर्व एरिया अनाउंस किया गया था? कौन सा होगा? कल्याणपुर। आंसर क्या होगा? कल्याणपुर। The law of TTADC was passed by legislative assembly. कब? लॉ ऑफ टीटीएडीसी, ठीक है। ये टीटीएडीसी 6 शेड्यूल के बारे में नहीं लिखा गया। पॉइंट टू बी नोटेड, इसमें टीटीएडीसी 6 शेड्यूल का बारे में नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? लॉ ऑफ टीटीएडीसी। ये कीवर्ड आपको याद रखना है। कब पास किया गया था? लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब त्रिपुरा विधानसभा में किया गया था। कब ये लिया गया था? 1979 जनवरी 19। समझ में आया क्या है कीवर्ड? लॉ ऑफ टीटीएडीसी कहां किया गया था? त्रिपुरा विधानसभा में, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा। कब किया गया था? 1979 जनवरी 19। ओके। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ टीटीएडीसी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ टीटीएडीसी, ओके। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ टीटीएडीसी किसके अंडर हुआ था? 7th शेड्यूल के अंडर, मतलब तब तक 6th शेड्यूल मार्केट में नहीं आया। क्या था तब? चल रहा था 7th शेड्यूल। टीटीएडीसी का फर्स्ट इलेक्शन हुआ कब हुआ? 1982। सबको मालूम है 1982, ये याद रखना है। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, तो इसको याद रखो। मान तो डेट थोड़ा याद रख सकते हो, जनवरी 3, मगर साल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्रोनोलॉजी समझो, एक एक क्वेश्चन जैसे बना गया ना, तो क्रोनोलॉजी का ऑर्डर ही बना गया है। फर्स्ट चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर, चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर CEM कौन है टीटीएडीसी का? कौन है? अघोर देबबर्मन। क्लियर? अघोर देबबर्मन। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टीटीएडीसी कौन था? फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टीटीएडीसी थे नारायण रूपिनी। ओके, ये थे पहला चेयरमैन ऑफ टीटीएडीसी। टोटल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स इन फर्स्ट काउंसिल, अब एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कितना है? कितना रह सकता है अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स टीटीएडीसी का? 10 हो सकता है। फर्स्ट एग्जीक्यूटिव टोटल, हाँ, फर्स्ट काउंसिल में कितना एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था? 7। क्लियर है? अभी हो सकता है 10, मगर अभी भी 10 नहीं है, कंप्लीट नहीं है 10। ओके। द पार्लियामेंट पास्ड 6 शेड्यूल बिल फॉर टीटीएडीसी। तो एक्चुअली कहानी ये है कि 7th शेड्यूल के अंदर टीटीएडीसी को रिकॉग्नाइज करने के बाद भी यहाँ का जो इंडिजिनस पीपुल है उनका जो डिमांड था वो फुलफिल नहीं हो रहा था। तो इसके वजह से जो मूवमेंट था वो कंटिन्यू हो रहा था। और बाद में पार्लियामेंट ने सोचा कि हाँ चलो इसको अपडेट कर देते हैं, 7th शेड्यूल के को रिप्लेस करके 6th शेड्यूल को लाते हैं फ्रेम में। तो कब लाया गया था? पार्लियामेंट पास 6th शेड्यूल कब लागू किया गया था? 1984 अगस्त 23। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आने का 100% चांस है। तो आप देखो त्रिपुरा का लेजिस्लेटिव असेंबली में, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर देखोगे,
लॉ ऑफ टीटीएडीसी, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, फिर लिखता हूँ। लॉ ऑफ टीटीएडीसी इन त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली कब हुआ था? 1979। फिर बाद में इलेक्शन हुआ, 7th शेड्यूल रिकॉग्नाइज हुआ और उसके अंदर पहला इलेक्शन हुआ टीटीएडीसी का कब? 1982। फिर नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या आप देख पा रहे हो कि पार्लियामेंट ने पास किया 6th शेड्यूल फॉर टीटीएडीसी कब? क्या? 1984 अगस्त 23। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो क्रोनोलॉजी अगर आप देखेंगे, इससे यहाँ पे आया, इससे यहाँ पे आया। ओके, फिर 6th शेड्यूल बिल फॉर टीटीएडीसी अंडर द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर 49 है, ये भी मालूम है आपको। फर्स्ट इलेक्शन ऑफ टीटीएडीसी अंडर 6th शेड्यूल, तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था 7th शेड्यूल में 1982 में, और फर्स्ट इलेक्शन अंडर 6th शेड्यूल कब हो रहा है? 1985 में। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। ओके, हेडक्वार्टर ऑफ एडीसी वाज शिफ्टेड फ्रॉम श्वेत महल, या तो आप बोल सकते हो इसको श्वेत महल, टू खुमलुंग। खुमलुंग में कब गया? 1992 अगस्त 23। ओके, इसको याद रखने का एक तरीका मैं बताता हूं कि पार्लियामेंट कब पास किया था 6 शेड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे तो पक्का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये अगस्त 23 आप याद रखो, 1984 याद रखो, इसको आप डेट को सेम रख लो। अगस्त 23 में ही 1992 में क्या हुआ था? अगरतला से हेडक्वार्टर शिफ्ट हो गया था टीटी खुमलुंग में। ओके, कॉकबोरोक डे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं अलग से हाईलाइट करूंगा, सब क्लियर कर देता हूं। कॉकबोरोक डे, कॉकबोरोक डे कब ऑब्जर्व किया जाता है त्रिपुरा में? हर साल। कब? 19 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इस दिन कॉकबोरोक को त्रिपुरा का सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो आपको याद रखना है कॉकबोरोक डे कब पालन किया जाता है? 19 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, और एक स्लाइड्स है जिसमें टीटीएडीसी के ऊपर क्वेश्चंस आंसर बनाया गया है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चंस है। चलिए, Who was the king of Tripura at the time of formation of tribal reserve? जो मैंने पहले बताया था 1931 में कल्याणपुर को पहले फॉरेस्ट पहले रिजर्व एरिया बताया गया था, और वो कौन चालू किया था? जो राजा थे उनका नाम है बीर विक्रम किशोर मानिक को। टोटल एरिया अंडर एडीसी पहले ही मैंने बताया था कि याद रखना है, कितना है? 7132.56 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ एडीसी आउट ऑफ टोटल एरिया ऑफ त्रिपुरा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिया वाइज एडीसी को जितना भी एरिया मिला है वो त्रिपुरा का एरिया का कितना परसेंट है? अगर आपको पूछता है तो आपको याद रखना है क्या? 68.1%। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। व्हेन द इलेक्टेड मेंबर ऑफ टीटीएडीसी डिड टुक ओथ ऑफ एलिजेंस एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग, तो 82 में आपको मालूम है पहला इलेक्शन हुआ था, तो उसके बाद ही होगा। तो 82 में कब हुआ था? जनवरी 3 हुआ था ना, तो 18 जनवरी को उन्होंने क्या लिया? शपथ लिया। ही administers oath, ministers took oath and affirmation before entering his office। तो क्या लिया था? कब ओथ एंड एलिजेंस लिया था टीटीएडीसी का मिनिस्टर्स ने? 18 जनवरी 1982। शायद आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पहला इलेक्शन 1982 में ही हुआ था। देन व्हाट इज द बंगाली नेम ऑफ खुमलुंग? खुमलुंग का बांग्ला नाम क्या है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, राधापुर है। ओके, which day is observed? Which day is observed as 6th schedule day in ADC? तो 6th schedule day क्या होगा? 23 अगस्त को हुआ था ना, तो ये 23 अगस्त को ये 6th schedule day बताया गया, और एवरी ईयर ये पालन किया जाता है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ इंग्लिश मीडियम स्कूल फाउंडेड एंड कंट्रोल्ड बाय एडीसी? जो लोग एडीसी में रहते हैं उनको मालूम ही होगा, खुम्पुई एकेडमी। ओके, When was Kokborok language given the status of the second official language of Tripura? देखिए 1979 तो बहुत इंपॉर्टेंट साल है कॉकबोरोक भाषी के लिए, क्योंकि 19 जनवरी 1979 को कॉकबोरोक को सेकंड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया त्रिपुरा में। ओके, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, नॉट सेकंड लैंग्वेज, मतलब एक ऑफिशियल लैंग्वेज पहले से ही था, दैट इज बंगाली, वो मानिको डायनेस्टी के टाइम से था। उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज कॉकबोरोक को भी एंट्री दिया गया।
कब दिया गया? 19 जनवरी को, और इसके लिए 19 जनवरी को कॉकबोरोक डे मनाया जाता है। When was the use of कॉकबोरोक लैंग्वेज मेड कंपलसरी इन एडीसी? कौन सा साल है जिस साल में कॉकबोरोक लैंग्वेज को कंपलसरी बनाया गया फॉर एडीसी? कब है? 1997, 20 अप्रैल। थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं, क्या है? 20 अप्रैल 1997, 20 अप्रैल 1997। क्लियर है? तो यही सब क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारा क्वेश्चंस मैं पीपीटी में डाल दूं, तब तो क्लास 10 घंटा लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास टाइम ही शॉर्ट है, तो मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज करके यहाँ पे डाले हैं, ताकि आपको सुविधा हो एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग का टॉपिक है रविंद्रनाथ एंड त्रिपुरा। सबको मालूम है कि रविंद्रनाथ बहुत सारा बार त्रिपुरा में आया है। टोटल कितने बार आया है रविंद्रनाथ त्रिपुरा में? 7 टाइम्स आया है ना। तो देखते हैं रविंद्रनाथ की त्रिपुरा का एक्चुअली बॉन्ड बहुत अच्छा था। त्रिपुरा का जो किंग्स थे, वीरचंद्र से लेके वीर विक्रम किशोर मानिक तक, सभी बहुत अप्रिशिएट करते थे रविंद्रनाथ टैगोर को, और रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत बार आ चुके हैं त्रिपुरा में। तो ये जो कनेक्शंस, बॉन्डिंग्स जो बने हैं, उसके ऊपर कुछ जीके सेक्शन बन सकता है। हम लोग देखते हैं क्या क्या बन सकता है। रविंद्रनाथ का बॉन्ड मानिक्य डायनेस्टी में किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ? फ्रॉम वीरचंद्र मानिक्य से, ओके, टू वीर विक्रम मानिक्य। तो मैंने जो बोला यही पहला लाइन है, ठीक है। अब दूसरा लाइन देखो, वीरचंद्र मानिक्य। वीरचंद्र मानिक्य का टाइम कब से स्टार्ट होता है? 1963 से, ओके, सॉरी 1863 से स्टार्ट होता है, ओके। 1863 से वीरचंद्र का टाइम स्टार्ट होता है। और रविंद्रनाथ कुछ दिन बाद, तब रविंद्रनाथ बहुत यंग थे, उन्होंने एक पोएम लिखा जिसका नाम था भग्न हृदय। तो क्या हुआ, वीरचंद्र मानिक्य किंग थे, उनका वाइफ भानुमति का देहांत हो गया, तो बहुत दुखी थे, और ये पोएम उनको मिला, वो पढ़े और बहुत भावुक हो गए। भावुक होकर रविंद्रनाथ को उन्होंने एक टाइटल दिया। क्या टाइटल दिया? पोएट। वीरचंद्र मानिक्य was the first one who predicted रविंद्रनाथ टैगोर एज ए ग्रेट पोएट। तो पोएट उपाधि रविंद्रनाथ को किसने दिया? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा? वीरचंद्र मानिक्य। क्लियर? और रविंद्रनाथ का कौन सा पोएम पढ़ के वीरचंद्र मानिक्य ने उनको पोएट उपाधि दिया? अगर क्वेश्चन आता है तो आंसर क्या होगा? भग्न हृदय। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू इंटीमेट फ्रेंडशिप बिटवीन रविंद्रनाथ एंड राधा किशोर मानिक्य। तो वीरचंद्र के बाद कौन आता है? आप सबको मालूम है, राधा किशोर मानिक्य। तो ऑटोमेटिकली वीरचंद्र के बाद रविंद्रनाथ के साथ किन का फ्रेंडशिप होगा? राधा किशोर मानिक्य का होगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले जिस राजा के अमल में त्रिपुरा में आए थे वो थे राधा किशोर मानिक्य। रविंद्रनाथ केम टू त्रिपुरा फॉर द फर्स्ट टाइम in 1899 1900 AD, okay, 1900 AD by the invitation from राधा किशोर मानिक्य। तो याद यहाँ से और कुछ और एक पॉइंट हम याद रख सकते हैं कि उज्जैन पैलेस जो है वो कौन एस्टेब्लिश किया था? राधा किशोर मानिक्य। साल क्या था? 1901। तो वो चीज आप अगर याद रखते हो तो ये भी याद रख सकते हो, 1900 AD में रविंद्रनाथ टैगोर हैज विजिटेड त्रिपुरा फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रेन ऑफ राधा किशोर मानिक्य। क्लियर? सीधा पॉइंट है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करता हूं, बहुत सारा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते। फेमस सॉन्ग कंपोज बाय रविंद्रनाथ व्हाइल ही इज इन त्रिपुरा। कौन सा सॉन्ग त्रिपुरा में बैठ के रविंद्रनाथ ने लिखे थे? कौन सा सॉन्ग होगा? एशो अमार घरे। क्या है ये? एक गाना है। क्या नाम है गाना का? एशो अमार घरे। ये एक बंगाली सॉन्ग है। बाय एसोसिएशन विद रविंद्रनाथ राधा किशोर मानिक्य डेवलप फ्रेंडशिप विद सर जगदीश चंद्र बोस। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बस देख लो। सर जगदीश चंद्र बोस, सर जगदींद्रनाथ रॉय, आशुतोष चौधरी, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, सर राजेंद्र लाल मित्र, सर रासबिहारी घोष, सर तारकनाथ पालित, जस्टिस द्वारकानाथ चक्रवर्ती। ये कुछ नेम्स है जो उस टाइम के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम के बहुत फेमस लेजेंडरी पर्सनैलिटीज है। तो उनके साथ फ्रेंडशिप बनाया कौन? राधा किशोर मानिक्य ने। तो आप देख लीजिए ये पॉइंट थोड़ा। आगे बढ़ते हैं।
विसर्जन ये क्या है? एक ड्रामा है, प्ले है, नाटक। ओके, ये कौन लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन ऑनर, किस मतलब ऑन ऑनर ऑफ व्हिच किंग? अगर क्वेश्चन आता है तो कौन कौन होगा? महाराजा रविंद्रनाथ, अरे सॉरी, ऑन द ऑनर ऑफ महाराजा। तो विसर्जन लिखा गया था किसके बारे में? गोविंद मानिक को, सबको मालूम है। विसर्जन प्ले वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ इन ऑनर ऑफ महाराजा एंड रविंद्रनाथ हिमसेल्फ। ये ओके पार्ट नहीं होगा, ये होगा टुक पार्ट इन द प्ले एज रघुपति। तो दो कीवर्ड आपको याद रखना है, एक होगा विसर्जन प्ले, इसमें रविंद्रनाथ जो ड्रामा प्ले किए थे उनका कैरेक्टर का क्या नाम था? कैरेक्टर का नाम था रघुपति। कब, कौन सा साल में हुआ था? 1906। और किन को सेक्रीफाइस किया गया था? ये ड्रामा जो है किन को सेक्रीफाइस किया गया था? गोविंदो मानिक को। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारा डाटा हमने स्टडी कर लिया। आप यहाँ पे एक बार मैंने इसको रैप कर देता हूँ, आप देख लो क्या क्या डाटा है। एक बार कीवर्ड को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। वग्नर इधर लिखने के वजह से वीरचंद्र मानिक्य ने रविंद्रनाथ को पोएट टाइटल दिया, खत्म। रविंद्रनाथ पहले टाइम जब आए थे तब साल था 1901, राजा थे राधा किशोर मानिक्य। फिर त्रिपुरा में बैठ के रविंद्रनाथ ने जो गाना लिखा उसका नाम है ऐशो अमर घोरे, क्लियर। फिर क्या, राधा किशोर मानिक्य के साथ बहुत किसी का फ्रेंडशिप बना है, आप थोड़ा इसका नाम देख लीजिए। फिर एक प्ले का नाम आता है विसर्जन, जिनका किरदार रविंद्रनाथ खुद उस नाटक में, प्ले में किरदार एक निभाते हैं, जो किरदार का नाम है रघुपति। कब हुआ था? 1906 में। और किन को डेडिकेट किया गया था? गोविंदो मानिक को। इतना सारा डाटा हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकंड स्लाइड में रविंद्रनाथ एंड त्रिपुरा का सेक्शन का देखते हैं और कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कैसे याद रखना है। तो 1906 उसी ईयर में और एक पोएम आता है इंपॉर्टेंट रविंद्रनाथ का, जिसका नाम है कहानी, रिलेटेड टू त्रिपुरा। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑटोमेटिकली। कहानी क्या? ये एक पोएम है, वाज डेडिकेटेड टू द नेम ऑफ महाराजा राधा किशोर मानिक को। तो ये पोएम जो है, पहला आपने देखा विसर्जन डेडिकेटेड किया गया किनको? गोविंदो मानिक्य को। और कहानी डेडिकेटेड किया गया राधा किशोर मानिक को बाय रविंद्रनाथ, ठीक है। ओके, ये कहानी पोएम जो है कौन सा काव्य ग्रंथ में लिखा गया था? काव्य ग्रंथ का नाम क्या है? राजर्षि। क्या है? राजर्षि, याद रखना आपको ये चीज भी। फिर रविंद्रनाथ लास्ट केम टू त्रिपुरा इन व्हिच ईयर? 1926। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है इसमें, आपको साल याद रखना है। इन 1939 क्या हुआ? विथ इनविटेशन फ्रॉम रविंद्रनाथ, बीर विक्रम किशोर मानिक को विजिटेड शांति निकेतन। मतलब बीर विक्रम किशोर मानिक को जो लास्ट किंग थे ऑफ त्रिपुरा, वो 1939 में शांति निकेतन विजिट किए थे। किनके इनविटेशन पे? रविंद्रनाथ टैगोर के इनविटेशन पे। आगे चलते हैं। मुकुट, मुकुट एक क्या बोले इसको? नोवेल बोल सकते हैं, नोवेल, हाँ। मुकुट नोवेल बाय रविंद्रनाथ वाज पब्लिश्ड, कौन सा न्यूज़पेपर पब्लिश किया था? बलाका। ये यहाँ पे आप ए लगा सकते हो या ने भी लगा सकते हो। बलाका था वो न्यूज़पेपर जो रविंद्रनाथ का मुकुट नोवेल जो था वो पब्लिश किया था। ये नोवेल किसके बारे में है? ये नोवेल था राजा अमर मानिक्य के बारे में। अमर मानिक्य के जो सक्सेसर से वो अंदर ही अंदर अपने ही लोगों के बीच मतलब फाइट कर रहे थे ताकि उनको सिंहासन मिले। उसी वजह से अमर मानिक्य ने पॉइजन भी ले लिया था। तो उसी के ऊपर एक स्टोरी कंपोज किया रविंद्रनाथ ने, जिसका नाम है मुकुट। पब्लिश किया गया था बलाका न्यूज़पेपर के थ्रू। और क्या बैकग्राउंड है? वाज कंपोज्ड विद द बैकग्राउंड स्ट्रगल फॉर क्राउन among राजधर मानिक्य एंड अदर प्रिंसेस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अमर मानिक्य। ये जो दुर्व्यवहार राजधर मानिक्य और उनका और जो प्रिंसेस थे, किनका? अमर मानिक्य का, किसके लिए झगड़ा कर रहे थे? क्राउन के लिए। उनको मुकुट चाहिए था। क्राउन का बांग्ला मतलब क्या है? मुकुट। तो इसी स्टोरी के आधार पर रविंद्रनाथ ने लिखा था मुकुट, जो पब्लिश किया गया था बलाका न्यूज़पेपर में।
राजा कौन किसको सेंटर करके लिखा गया था, अमर माणिक्य को सेंटर करके लिखा गया था, और इसी वजह से अमर माणिक्य का और एक नाम पड़ गया, और एक नाम उनका दिया गया, क्या है उनका नाम है मुकुट माणिक्य। आप याद रख सकते हो उसी चीज। आगे बढ़ते हैं। राजर्षि, यहाँ पे आपने देखे मैंने लिखा था राजर्षि, फिर से आया। राजर्षि नोबेल वाज रिटन बाय रविंद्रनाथ विद द बैकग्राउंड रेफरिंग टू गोविंद माणिक्य एज मेंशन्ड इन द राजमाला। ओके। फिर 1919 को रविंद्रनाथ केम टू त्रिपुरा फॉर 6 टाइम एंड विजिटेड उमाकांत एकेडमी। ठीक है, चले इसके इससे कुछ क्वेश्चंस नहीं बनता है। In 1941, भारत भास्कर उपाधि, भारत भास्कर टाइटल हैज बीन कन्फर्ड टू रविंद्रनाथ टैगोर बाय होम? ये क्वेश्चन अब बन सकता है। तो आंसर क्या होगा? बीर विक्रम किशोर मानिक को। आंसर क्या होगा? रविंद्रनाथ बाय बीर विक्रम किशोर मानिक को। ठीक है। इन टोटल रविंद्रनाथ केम टू त्रिपुरा फॉर हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स विल बी द आंसर। प्रिंस ब्रजेंद्र किशोर मानिक्य वॉज हाईली एफेक्शनेट टू रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ का बहुत प्रिय थे। कौन थे? ब्रजेंद्र किशोर मानिक्य। इससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बस आप याद रखो। टू मणिपुरी आर्टिस्ट ऑफ त्रिपुरा, ये मणिपुरी आर्टिस्ट होगा। टू मणिपुरी आर्टिस्ट ऑफ त्रिपुरा, क्या नाम है? बुद्धिमंत सिंह एंड ठाकुर नव कुमार सिंह। ये लोग बहुत टैलेंटेड थे, ये मणिपुरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे ये दो लोग। तो इन दोनों को त्रिपुरा से रविंद्रनाथ लेके गए, वेयर? टू शांति निकेतन। ओके, टेकन बाय रविंद्रनाथ। क्लियर है? तो रविंद्रनाथ का और त्रिपुरा का जो बॉन्डिंग था, इसके ऊपर जितना सारा क्वेश्चन बन सकता था जीके सेक्शन के अंदर, तो मैंने ट्राई किया कि 2 स्लाइड में इसको कंप्लीट करें। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, और बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ, फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक बटन दे दीजिए, और दूसरे को शेयर कर दीजिए कंटेंट जिनको काम आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आया एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जीके। ये सेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किंग्स एंड देयर एक्टिविटीज को लेके डील करता है। हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या क्वेश्चंस बनाए। व्हाट इज द नंबर ऑफ किंग्स इन राजमाला? 179, सबको मालूम है। हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ त्रिपुरा? धुर्य या धुर्जो, कुछ भी बोलो आप। ठीक है। व्हाट इज द प्रीवियस नेम ऑफ त्रिपुरा? किरट देश, सबको मालूम है। फर्स्ट किंग हु वाज एंटाइटल्ड मानिक्य इन प्लेस ऑफ फा? तो ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? सेंगथुंग फा। ठीक है, हो गया। फर्स्ट किंग हु इंट्रोड्यूस्ड कॉइन, कौन होगा? कॉइन दिया है रत्नमाणिक्य। ठीक है, साल भी दिया हुआ है, आप देख लो। कुछ त्रिपुरा किंग अटैक्ड मणिपुर, कौन होगा? धर्ममाणिक्य 2। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलना मत। धर्ममाणिक्य 2 ने मणिपुर को अटैक किया था। उज्जैन पैलेस वाज बिल्ड बाय राधाकिशोर माणिक्य इन 1901 AD। ओके। उज्जैन पैलेस वाज कंस्ट्रक्टेड बाय व्हिच कंपनी? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मार्टिन एंड बर्न्स। बर्न्स होगा, मार्टिन एंड बर्न्स, BURNS। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पोस्ट ऑफिस वाज सेट अप इन त्रिपुरा बाय? फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कौन सेटअप किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है क्वेश्चन। कौन होगा? राधा किशन मानिक्य। एट द टाइम ऑफ सिपाही म्यूटिनी, ये भी बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सिपाही विद्रोह, सबने सुना होगा सिपाही विद्रोह, या इंग्लिश में इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं। सिपाही म्यूटिनी के टाइम त्रिपुरा का किंग कौन थे? ईशान चंद्र मानिक्य। ओके। और फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ त्रिपुरा क्या है? फर्स्ट पॉलिटिकल एजेंट ऑफ त्रिपुरा कौन है? AWB पावर। तो ये सारा डाटा जो दिया गया है, इससे एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला गया है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन? लॉन्गेस्ट टाइम इन पावर कौन होगा? बीरचंद्र मानिक्य होगा। ठीक है, देखिए एक चीज ख्याल कीजिए, यहाँ पे बहुत सारा बीरचंद्र मानिक्य है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होगा, इधर देख लेते हैं, सीखने में आसानी होगा क्योंकि आंसर सेम है। हु वाज कॉल्ड डी फैक्टो किंग ऑफ त्रिपुरा? कौन है? बीरचंद्र मानिक्य। खास अपील अदालत, खास अपील कोर्ट वाज फॉर्म्ड और एस्टेब्लिश्ड बाय होम? बीरचंद्र मानिक्य। ठीक है।
हु वाज कॉल्ड विक्रमादित्य ऑफ त्रिपुरा, तो डिफेक्टो किंग भी बोला जाता है और विक्रमादित्य ऑफ त्रिपुरा भी बोला जाता है। किसको? वीरचंद्र मानिक को। क्लियर? फर्स्ट बंगाली मिनिस्टर किन के टाइम पे थे? नाम क्या था? उमाकांत दास, जिनके नाम पे उमाकांत स्कूल बना है, वो मिनिस्टर थे, बंगाली मिनिस्टर। कौन राजा के अमल थे? नाम होगा वीरचंद्र मानिक को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मगर ये इंपॉर्टेंट है। डिफेक्टो किंग विक्रमादित्य इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं। द स्लेव सिस्टम वाज बैंड बाय होम 1877, देख के पता चल जाता है कौन होगा? वीरचंद्र मानिक को। ओके, प्रैक्टिस ऑफ सती, तो ये भी वीरचंद्र मानिक्य की कंटेम्प्रेरी है, तो आंसर क्या होगा? वीरचंद्र मानिक को। किंग एबोलिश्ड द सिस्टम ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस, इसका आंसर अलग होगा। ह्यूमन सेक्रीफाइस कौन एबोलिश किया था? कौन होगा? धन्नो मानिक को। तो इसको याद रखिए, इसको याद रखिए अलग से। द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम रंगामाटी टू ओल्ड हवेली, क्या होगा आंसर? कृष्णो मानिक को। देखिए यहाँ पे कुछ ध्यान देने का जरूरत है, अलग से मैं इसको तैयार करके आपको समझाता हूँ। पूरी नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम रंगामाटी टू ओल्ड हवेली। ओल्ड हवेली अभी का नाम है खैरपुर, तो रंगामाटी से खैरपुर कौन लाया था? कृष्ण मानिक को। ओके, तब कब? 1761। क्यों? क्योंकि शमशेर गाजी एक कैरेक्टर का नाम है, वो फिलहाल यहाँ पे रेलेवेंट तो है नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। शमशेर गाजी बार बार अटैक करता था उदयपुर में, दैट इज रंगामाटी में। तो इससे क्या होगा? इरिटेट होके राजा सोचा कि थोड़ा इधर चले आते हैं राजधानी को लेके, ताकि शमशेर गाजी डायरेक्ट अटैक कर ना पाए। तो वो काम उन्होंने किया 1761 पे। कौन राजा था? कृष्ण मानिक को। अब यहाँ पे खैरपुर ओल्ड हवेली में उन्होंने 1761 पे क्या बनाया? चतुर्दश देवता टेम्पल। कौन बनाया? कृष्ण मानिक को। ये हम बाद के स्लाइड में फिर से देखेंगे। फिर 1761 से लगभग 100 साल के बाद, लगभग पूरा नहीं, लगभग 100 साल के बाद कैपिटल वाज अगेन शिफ्टेड फ्रॉम ओल्ड हवेली टू न्यू हवेली, दैट इज अगरतला। कब? 1844। कब है? कब है? 1844। तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज याद रखना है। और कौन किया? ओल्ड हवेली टू न्यू हवेली में कौन किया? कृष्ण किशोर मानिक को। देखिए पहला नाम और दूसरा नाम में अंतर क्या है? बस एक किशोर का अंतर है, और ये अंतर आपको याद रखना है। ये दो क्वेश्चंस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है एग्जाम पे। ओके, देखते हैं आगे क्या स्लाइड है उसके बाद। और एक स्लाइड है किंग्स एंड देयर एक्टिविटीज को लेके, अचीवमेंट्स को लेके। ओके, देखते हैं क्या क्या स्लाइड है। देखिए, हु वाज द लीडर ऑफ जमातिया रिवोल्ट, तो क्या होगा? परीक्षित जमातिया होगा। हु वाज द लीडर ऑफ कुकी रिवोल्ट, कौन होगा? रतनपुया। ठीक है, नाम में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि नेक्स्ट जो है रियांग रिवोल्ट, उसका क्या है? रतनमणि रियांग। तो यहाँ पे भी रतन है, यहाँ पे भी रतन है, कंफ्यूज मत होइए। जमातिया है परीक्षित जमातिया, कुकी रिवोल्ट क्या है? रतन फुइया। रियांग रिवोल्ट कौन है? रतनमणि रियांग। तीन जो अपराइजिंग था अनसक्सेसफुल त्रिपुरा में, उनका लीडर कौन था? ये क्वेश्चन में पता चल गया। आगे देखते हैं। हु कंस्ट्रक्टेड निर्महल, तो वीर विक्रम किशोर मानिक का होगा। हाँ, हु व्हेन वाज त्रिपुरा तो स्टार्टेड, हाँ देख लीजिए 590 AD होगा, 590 AD। ओके, ड्यूरिंग व्हिच किंग वाज खास अपील कोड वाज एस्टेब्लिश, तो मैंने पहले ही देखा वीरचंद्र मानिक को, कुछ देर पहले देखा, यहाँ पे साल भी लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिए। व्हिच किंग ऑफ त्रिपुरा इंट्रोड्यूस त्रिपुरा स्टेट गैजेट, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार आया है, बहुत किसी एग्जाम में। तो आंसर क्या होगा? राधा किशोर मानिक को। ठीक है, आंसर होगा राधा किशोर मानिक को। और ये आईनी अकबरी, आईनी अकबरी एक नोवेल है जिसमें अकबर के टाइम पे रचना किया गया था। तो ये आईनी अकबरी में त्रिपुरा का क्या है? इन आईनी अकबरी व्हिच किंग ऑफ त्रिपुरा, ये हैट नहीं है, ये गेट होगा। व्हिच किंग ऑफ त्रिपुरा गेट ऑनरेबल मेंशन, त्रिपुरा का कौन राजा आईनी अकबरी में उनको स्थान मिला था? कौन होगा? नाम विजय मानिक। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप भी थोड़ा याद कर लो विजय मानिक का नाम, क्योंकि ये आईने अकबरी में उनका नाम
स्थान दिया गया था उनको विजय माणिक्य को। ओके, तो ये सारा 29 क्वेश्चंस यहाँ पे है त्रिपुरा का राजा एंड देयर अचीवमेंट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अभी। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो जरूर एक कमेंट करना, क्योंकि आपका कमेंट हमको इंस्पायर करता है। हमको अच्छा लगता है कि आप लोगों को अगर हमारा क्लास अच्छा लगता है तो बढ़िया ना, इससे आगे और क्या चाहिए। अभी हम लोग सीखेंगे कि हु एस्टेब्लिश्ड व्हिच टेम्पल्स। इससे क्वेश्चन बनने का चांसेस है कि कौन वो राजा है जो एस्टेब्लिश किया था। कुछ पर्टिकुलर टेम्पल्स होगा या पैलेसेस होगा या कुछ पॉन्ड्स होता है ना, पॉन्ड्स भी है, बहुत बड़ा बड़ा पॉन्ड्स या लेक जैसा पॉन्ड्स होगा, वो कौन कौन बनाया था हम लोग देखते हैं। तो इधर से दिखाते हैं। त्रिपुरेश्वरी टेम्पल कब बना है? 1501। और इससे क्वेश्चन बनता है कि त्रिपुरेश्वरी टेम्पल कौन सा साल बना है? 1501। ठीक है, तो 1501 में बना है त्रिपुरेश्वरी टेम्पल। लोकेशन क्या है? उदयपुर। यहाँ पे माताबारी लिखा हुआ है। कौन बनाया? धन्नो माणिक्य। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, शायद मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है त्रिपुरा का। कमला सागर, तो इसको थोड़ा जल्दी से करते हैं। कमला सागर कौन किया है? विशालगढ़ में कमला सागर कौन किया है? धन्नो माणिक्य ने किया। ओके, भैरव टेम्पल उदयपुर में, धन्नो माणिक्य ने किया है। फटिक सागर अमरपुर में है। जो अमरपुर में रहते हैं उन लोग को मालूम है और उन लोग के लिए आसान भी होगा। फटिक सागर अमरपुर में है तो अमर माणिक्य ने बनाया है। क्लियर, इजी एकदम। मंगल चंडी टेम्पल जो जो इंपॉर्टेंट है सबसे, इसको मैं स्टार करता जाऊंगा, आप इसको खुद भी हाईलाइट कर लो। मंगल चंडी टेम्पल इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, अमरपुर में अमर माणिक्य ने बनाया है। कौशबा कालीबारी, ये इंपॉर्टेंट है। कौशबा कालीबारी कौन बनाया है? कौन सा साल बना है? 1687 में बना है। कहाँ है? कमला सागर पे। और कौन बनाया? नरेंद्र माणिक्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। कल्याण सागर कहाँ पे? माताबाड़ी का जो माताबाड़ी में है, मतलब उदयपुर में है यहाँ पे। ठीक है, कल्याण माणिक्य। ओके, भुवनेश्वरी टेम्पल इज सो मच इंपॉर्टेंट। भुवनेश्वरी टेम्पल, क्योंकि भुवनेश्वरी टेम्पल को लेके रविंद्रनाथ ने अपना विसर्जन जो नोवेल हम लोग देखे उसमें इस टेम्पल का उल्लेख है। तो ये टेम्पल उदयपुर में अवस्थित होता है। और कौन बनाया? गोविंद माणिक्य। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जगन्नाथ टेम्पल इस गोविंद माणिक्य, मगर ये उदयपुर का जगन्नाथ टेम्पल है, अगरतला का नहीं। गुंडीचा टेम्पल उदयपुर, गोविंद माणिक्य। ठीक है, गुणवती टेम्पल, ये एक एग्जाम में आया था मेरे ख्याल से। गुणवती टेम्पल तो देख लीजिए। गुणवती टेम्पल क्वीन गुणवती ने बनाया है। ठीक है, क्वीन गुणवती। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं। चतुर्दश देवता टेम्पल, तो मैंने क्या बताया था, कौन होगा? कृष्ण माणिक्य। देखिए यहाँ पे नाम क्या है? कृष्ण माणिक्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साल क्या होगा? 1761, वहां पे था ना, आपको याद रखना है। छोटरत्न टेम्पल इज नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी बांग्लादेश में है, कुमिल्ला का जो पार्ट था। रत्नमाणिक्य 2। उज्जैन तो पैलेस इज सो मच इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उज्जैन तो पैलेस 1901 में बना था, अगरतला में अवस्थित है और राधा किशोर माणिक्य जी ने बनाया था। ठीक है, आईजीएम हॉस्पिटल, ये भी इंपॉर्टेंट। आईजीएम हॉस्पिटल, उसका पहला क्या नाम था? विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल। कब बनाएगा? 1903 में। कौन बनाया? राधा किशोर माणिक्य। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार दे दो। अगरतला का जगन्नाथ टेम्पल बनाया सेम राधा किशोर माणिक्य ने। नरसिंह टेम्पल अगरतला का राधा किशोर माणिक्य ने। ठीक है, पुष्पवंत पैलेस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका और एक नाम है क्या? राजभवन। अभी फिलहाल इसमें इसका नाम है राजभवन। पुष्पवंत पैलेस कौन बनाया था? वीरेंद्र किशोर माणिक्य, जो आता है राधा किशोर माणिक्य के सक्सेसर, एज ए सक्सेसर ऑफ राधा किशोर माणिक्य। ओके, तो इसका आंसर होगा वीरेंद्र किशोर माणिक्य। ये भी लास्ट शायद टीसीएस या सब इंस्पेक्टर का एग्जाम में आया था। ठीक है, दुर्गाबाड़ी टेम्पल अगरतला में है, आप सबको मालूम है, ये बनाया था वीरेंद्र किशोर माणिक्य। लक्ष्मी नारायण बाड़ी भी बनाया था वीरेंद्र किशोर माणिक्य। निर्महल बनाया था बीर विक्रम किशोर माणिक्य।
फिर आपका एमबीबी कॉलेज 1947 में बनाया वीर विक्रम किशोर मणिक को। और इसको लेके और एक क्वेश्चन में डाल देता हूं, विद्यापत्तन, विद्यापत्तन चालू किया था एमबीबी कॉलेज में, कौन? वीर विक्रम किशोर मणिक को। ओके, बेनुबन बिहार कौन बनाया था 1946 में? वीर विक्रम किशोर मणिक को। तो यहाँ पे सारा टेम्पल, पैलेसेस, जो सागर, अमर सागर, कल्याण सागर, ऐसा जो नाम है वो सारे चीज डाला गया है, कहाँ पे लोकेशन, कहाँ पे सिचुएटेड है और कौन बनाया था उसका लिस्ट डाला गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, चलेगा। अभी हम लोग देखते हैं कि त्रिपुरा में बहुत सारा किताब लिखा गया, हिस्टोरिकल बुक्स लिखा गया। इसका इंपॉर्टेंट बहुत सारे किताब है जिसका राइटर और ऑथर कौन है ये हमको मालूम करना है, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है ये। फर्स्ट रामायण वाज ट्रांसलेटेड इनटू कॉकबोरोक बाय हुम? आंसर क्या होगा? रामायण को ट्रांसलेट किया गया कॉकबोरोक में, कौन किया था ट्रांसलेट? आंसर होगा डॉक्टर प्रभाष चंद्र धर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेफिनेटली। ओके, आगे देखते हैं त्रिपुरा इन ट्रांजिशन, ये किताब कौन लिखा था? त्रिपुरा इन ट्रांजिशन, क्या नाम होगा? फेमस हिस्टोरियन ऑफ त्रिपुरा जगदीश गौन चौधरी। इनका बहुत सारा किताब है मार्केट में, हम लोग पढ़ के वहां से ही नॉलेज एक्वायर करते हैं। तो ये जगदीश गौन चौधरी जो है, इन्होंने क्या लिखा था? त्रिपुरा इन ट्रांजिशन। ओके, व्हाट इज द मेन डॉक्यूमेंट बुक ऑफ डायनास्टी ऑफ त्रिपुरा? आंसर राजमाला होगा, एकदम इजी है। हु वॉज द ऑथर ऑफ राजमाला? श्री क्या है? हु वॉज द ऑथर ऑफ राजमाला? तो क्या होगा आंसर? बानेश्वर एंड शुक्रेश्वर। ऑथर मीन्स किसने, किन्होंने लिखा था इसको, रचना किन्होंने किया था? तो रचना तो राजा ने किया होगा। और राजा का नाम क्या होगा? राजा का नाम होगा, देखिए, शुक्रेश्वर एंड बानेश्वर वर द कोर्ट पोएट ऑफ, कौन सा राजा का कोर्ट पोएट थे? शुक्रेश्वर और बानेश्वर, जो होगा उन्होंने ही राजमाला रचना किया होंगे। तो उनका नाम है धर्मो मानिक को, इसको याद रखना है ये नाम, इन्होंने राजमाला रचना किया था। और राजमाला का जो स्क्रिप्ट था वो कौन लिखे? बानेश्वर एंड शुक्रेश्वर। लास्ट पार्ट ऑफ राजमाला किनके अमल में बने थे? ड्यूरिंग द रेन ऑफ व्हिच किंग? कृष्ण किशोर मानिक को। ओके, ये भी याद रखना है थोड़ा बहुत। टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ राजमाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल नंबर्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ राजमाला कितना होगा? 6। ओके, एवरी वॉल्यूम ऑफ राजमाला, ये जो 6 वॉल्यूम है, ये हर वॉल्यूम का एक नाम है। नाम क्या है? लोहरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसका नाम है लोहरी। हिस्टोरिकल बुक ऑफ त्रिपुरा संस्कृत was written by whom? राजा रत्नाकर, হিস্টোরিক্যাল বুক অফ ত্রিপুরা সংস্কৃত, ত্রিপুরা সংস্কৃতের উপর যে হিস্টোরিক্যাল বুকটা আছে সেই বইয়ের নাম কি? নাম হচ্ছে রাজ রত্নাকর। ওকে, এই নামটা মনে রাখবে, বাংলায় লিখে দিচ্ছি, क्या नाम होगा इसका? राज रत्नाकर। देन आपका आता है ऑथर ऑफ प्रेम मरीचिका। तो आपको मालूम है वीरचंद्र मानिक को बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारा पोएम लिखा है। अकाल कुसुम एक थे, अकाल कुसुम था, फिर था आपका प्रेम मरीचिका, फिर था झूलन, फिर हरि। ये सारा पोएम कौन लिखा था? वीरचंद्र मानिक को। आपको याद रखना है, क्या नाम है? वीरचंद्र मानिक को। फिर ऑथर ऑफ शुकोगाथा, कोनिका, प्रीति, ये सब कौन लिखा है? अंगमोहिनी देवी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। ऑथर ऑफ शोकगाथा, कोनिका, प्रीति, किसने, किन्होंने लिखा है? अंगमोहिनी देवी। ऑथर ऑफ चंपक विजय, इंपॉर्टेंट है। चंपक विजय कौन लिखा था? पोएट माहीउद्दीन। ठीक है, तो आपको जितना हो सके इंपॉर्टेंट डाटा एक साथ करके, इकट्ठा करके हम लोग यहाँ पे लाए आप लोगों के सहायता करने के लिए। तो आप लोग भी एक सब्सक्राइब बटन डाल के, बटन में क्लिक करके हम लोग की सहायता कर दीजिए, ताकि हम लोग और अच्छा अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आए। नेक्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल बुक्स का सेकंड स्लाइड देखते हैं। इसमें क्या है? गाजीनामा। गाजीनामा में किसके बारे में लिखा गया? मैंने एक बार आपको बोला था शमशेर गाजी का नाम, शमशेर गाजी।
अगर फुर्सत मिले तो ये भी देख लेना शमशेर गाजी कौन है, क्या इनका भूमिका है त्रिपुरा में। तो इनको लेकर लिखा गया था गाजीनामा, कौन लिखा था, शेख मनोहर। क्या नाम है, शेख मनोहर। फाइन। फिर ऑथर ऑफ कृष्णमाला, ऑथर ऑफ कृष्णमाला वास होम, मतलब कृष्णमाला का ऑथर कौन है, पंडित रामगंगा बिश्रा। ठीक है, रामगंगा बिशारा और बिश्रा। देन उसके बाद देखते हैं त्रिपुरा स्मृति, इंपॉर्टेंट है थोड़ा तो क्लियर करते हैं। त्रिपुरा स्मृति एंड भारतीय स्मृति, ये दो ग्रंथ कौन लिखा था, ऑथर कौन है, सोमरेंद्र चंद्र देववर्मा, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है। ऑथर ऑफ देशीय राज्य, ऑथर ऑफ देशीय राज्य कौन लिखा है, कॉलोनेल महिम चंद्र देववर्मा। ओके। ऑथर ऑफ त्रिपुरा देशेर कथा, कथा लेखा, त्रिपुरा देशेर कथा लेखा, ये ग्रंथ किसने लिखा है, अर्जुन दास बैरागी, अर्जुन दास बैरागी, आपको याद रखना है। ऑथर ऑफ त्रिपुरा देशेर, त्रिपुर देशेर कथा, त्रिपुर देशेर कथा कौन लिखा है, त्रिपुर चंद्र सेन। तो ये नाम याद रखना आसान है क्योंकि त्रिपुर देशेर कथा त्रिपुर चंद्र सेन ने लिखा है। त्रिपुरा राज्येर 30 बछर, दैट इज द नेम रिटन इन बेंगली, त्रिपुरा राज्येर 30 बछर किन्होंने लिखा है, उनका नाम है ब्रागेंद्र चंद्र, ब्रागेंद्र चंद्र दत्त। ओके। राजमाला बा त्रिपुरार इतिवृत्त, इट इज ऑल्सो रिटन, द नेम इज रिटन इन बेंगली, राजमाला बा त्रिपुरार इतिवृत्त। हु इज द ऑथर, कैलाश चंद्र सिंह। ओके, आपको याद रखना है कैलाश चंद्र सिंह। ऑथर ऑफ आवर्जनार झुली, झुरी, आवर्जनार झुरी, तो ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन पर्सनैलिटी है जिन्होंने ये लिखा है आवर्जनार झुली, जो लिखा है उनका नाम क्या है, नवद्वीप चंद्र देवबर्मन। और ये कौन है आपको मालूम है, नवद्वीप चंद्र देवबर्मन कौन है, नवद्वीप चंद्र देवबर्मन है त्रिपुरा का नाम रोशन करने वाला सबसे आगे जो नाम आता है, उनका नाम है सचिन देवबर्मन, सबको मालूम है। उनका पिताजी है नवद्वीप चंद्र देवबर्मन। तो उनको ये जो चीज आर्टिस्टिक जो सोल है उनको इन्हीं से मिला होगा। नवद्वीप चंद्र देवबर्मन ने क्या लिखा, आवर्जनार झुरी। फिर आता है द ड्रामा, क्लियर कर लेते हैं क्या नाम है ड्रामा का, जयावती वॉज रिटन बाई व्हिच किंग, वीर विक्रम किशोर मानिक को। तो ये मैक्सिमम लोगों को शायद मालूम नहीं है कि जयावती एक प्ले और ड्रामा है जो कौन लिखा था, वीर विक्रम किशोर मानिक को। तो मैं इसको इंपॉर्टेंट स्टार दे देता हूँ, आप इसको यूनिक क्वेश्चन के हिसाब से इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं न्यूज़पेपर्स, प्रेस, कल्चर्स ऑफ त्रिपुरा, उसके ऊपर भी कुछ अलग क्वेश्चंस बनता है। देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आता है। ओके, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ त्रिपुरा, त्रिपुरा का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन है, सबको मालूम है ये अरुण है। कब पब्लिश हुआ था, 1905 AD, क्लियर एकदम। फिर देखते हैं फर्स्ट लिटरेरी न्यूज़पेपर, यहाँ पे क्या देखा गया, फर्स्ट न्यूज़पेपर, इसमें डिफरेंट क्या है, फर्स्ट लिटरेरी न्यूज़पेपर कौन है, रवि। कब पब्लिश किया गया था, 1921 AD। तो एनी हाउ फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ त्रिपुरा इज अरुण और फर्स्ट लिटरेरी न्यूज़पेपर ऑफ त्रिपुरा इज रवि। डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन अरुण एंड रवि, अरुण रवि। ओके, देन फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर क्या होगा, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर जागरण, पब्लिश कब हुआ था, 1954। आपको ये नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, अरुण रवि जागरण, साथ में आप साल भी याद रख लो। फर्स्ट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर, त्रिपुरा का फर्स्ट डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन है, त्रिपुरा ऑब्जर्वर, द त्रिपुरा ऑब्जर्वर। ओके, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ द दैनिक संबाद, अभी आपको जो न्यूज़पेपर मिलता है दैनिक संबाद के नाम से, उनका कोई दैनिक संबाद का पहला क्या नाम था, उसका दैनिक गण अभियान। शायद ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, अब देख लो, दैनिक संबाद का पहला नाम था दैनिक गण अभियान। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट बंगाली फीचर फिल्म, रूपांतर। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट टेलीफिल्म,
फर्स्ट टेलीफिल्म का नाम है बैधी। क्लियर। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कॉकबोरोक फीचर फिल्म? तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है जैसे ही फिल्म का आगे कॉकबोरोक फीचर फिल्म आता है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉकबोरोक फीचर फिल्म? नाम है लंगतराई। कौन बनाया था? दीपक भट्टाचार्य ने बनाया था। ओके, इंपॉर्टेंट है। आकाशवाणी अगरतला सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन 1967, देख लो ये साल। फर्स्ट कॉकबोरोक न्यूज टेलीकास्ट, तो ये भी इंपॉर्टेंट, अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे ही कोई फास्ट आता है। क्या है? फर्स्ट कॉकबोरोक न्यूज टेलीकास्ट वाज स्टार्टेड फ्रॉम अगरतला टीवी सेंटर इन व्हिच ईयर? क्या होगा? 2005, 2005 में स्टार्ट हुआ था। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट कॉकबोरोक डेली न्यूज़पेपर? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉकबोरोक लैंग्वेज में पहला न्यूज़पेपर कौन है? क्या नाम होगा? हाचुकनी कॉक। हाचुकनी कॉक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फर्स्ट इन त्रिपुरा का सेकंड स्लाइड में हम लोग देखते हैं फिर क्या क्या दिया गया है इसमें। फर्स्ट आईसीएस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ त्रिपुरा कब आया था? 1873 में। ये इतना रेलेवेंट भी नहीं है, फिर भी मैंने डाला है जानबूझ के ताकि आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपको समझ में आए बेसिकली हो क्या रहा था त्रिपुरा में। तो पहला आईसीएस त्रिपुरा में आया था 1873 में और इनका नाम था नीलमणि दास। ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आईएएस डायरेक्ट फ्रॉम त्रिपुरा, त्रिपुरा से पहला डायरेक्ट आईएएस कौन था? क्या नाम था? तनुश्री देवबर्मा। तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है टीटीसी एग्जाम के लिए। फर्स्ट लैंग्वेज मॉर्टर, लैंग्वेज के लिए अपना जान दे दिया त्रिपुरा से। सबसे पहले ऐसा आदमी कौन था? धनंजय त्रिपुरा। ये आपको याद रखना है, आ सकता है एग्जाम में। ट्राइबल म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड, ट्राइबल म्यूजियम वॉज इनॉग्रेटेड इन 1997। 1997 में इनॉग्रेट हुआ था ट्राइबल म्यूजियम। फर्स्ट बुक फेयर कब हुआ था? अगरतला में 1981 होगा, शायद आपको मालूम है। फर्स्ट बुक फेयर इन अगरतला वॉज इनॉग्रेटेड बाय दशरथ देव। कब? 1981 में। क्लियर। Who was conferred ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स फ्रॉम त्रिपुरा? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स किसको मिला है त्रिपुरा से? शांतिपद गौन चौधरी, शांतिपद गौन चौधरी। ओके, আমরা একটু আগে कुछ देर पहले हम लोग देखे थे, सॉरी बेंगोली आ जाता है बीच बीच में। कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि त्रिपुरा का फेमस हिस्टोरियन एक थे जिनका नाम था जगदीश गौन चौधरी। अभी यहाँ पे क्या है? शांतिपद गौन चौधरी। याद क्या रखना है? इनको मिला था ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स। क्लियर। फर्स्ट टी गार्डन ऑफ त्रिपुरा क्या नाम होगा? हीराछेरा। क्लियर। फर्स्ट विलेज त्रिपुरा का कौन सा है जिसको निर्मल ग्राम अवार्ड दिया गया था? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम क्या है? ईस्ट मिर्जा ग्राम पंचायत। इंपॉर्टेंट है बहुत, ईस्ट मिर्जा ग्राम पंचायत। फर्स्ट सोलर सिस्टम विलेज त्रिपुरा का पहला सोलर सिस्टम विलेज कौन सा है? तचाई, तुचाई, अच्छा तचाई होगा, तचाई है उसका नाम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा क्वेश्चंस, ये ब्यूटीफुल क्वेश्चंस जो यहाँ पे इकट्ठा किया गया, यहाँ से डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस तो मिलेगा आपको एग्जाम में। तो क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, क्लास कुछ देर में खत्म होने वाला है, ज़्यादा स्लाइड है नहीं बाकी। ओके, अच्छा ये हम लोग किए थे जो फास्ट इन त्रिपुरा का, मतलब त्रिपुरा में क्या क्या चीज़ पहले बना है इसके बारे में, ये पहला स्लाइड था। ओके, अब दूसरा स्लाइड में जाते हैं। फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ पद्मश्री अवार्ड, ठीक है। फर्स्ट इसको लेके कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है इसको लेके। पद्मश्री अवार्ड त्रिपुरा में किसको सबसे पहले मिला था? यहाँ पे होगा एस डी बर्मन म्यूजिक के लिए। आप अगर नेट में सर्च करोगे तो दूसरा आंसर भी आपको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो डिपेंड करता है आपका ऑप्शन क्या है। ठीक है, फर्स्ट पद्मश्री मिला था सचिन देव बर्मन को। और शायद नेट में आप डालोगे, शायद मेरे को याद नहीं अभी, शायद आपको मिलेगा रथिन दत्त का नाम। ठीक है, आप देख लेना, कुछ नेट में आएगा तो दूसरा नाम भी आएगा, मगर ये भी सच है तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन है इसको लेके। रथिन दत्त भी आंसर में रहेगा तो रथिन दत्त ही आप टिक करें ना। ठीक है, फर्स्ट विनर ऑफ ललित कला एकेडमी अवार्ड, ललित कला एकेडमी अवार्ड त्रिपुरा में किनको सबसे पहले मिला है? विपुल कांति शाह। ओके, याद रखना है। फर्स्ट संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड विनर ऑफ त्रिपुरा कौन है?
हेमंत कुमार जमातिया, ये अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है। हेमंत कुमार जमातिया त्रिपुरा से वो व्यक्ति थे जिनको पहले मिला है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड। ओके। प्रसाद अवार्ड ऑफ बंगाल किनको मिला है? फर्स्ट विनर ऑफ त्रिपुरा कौन है? अमित भौमिक, ये एक जर्नलिस्ट थे। फर्स्ट विनर ऑफ बिजन कृष्ण लिटरेरी अवार्ड 2005 किनको मिला है? रातुल चंद्र देवबर्मन। क्लियर। फर्स्ट इंडस्ट्री टाउन, ये आसान है, अरुंधति नगर होगा, अरुंधति नगर। फर्स्ट प्राइवेट हाई स्कूल, ये भी आसान है, नेताजी होगा, नेताजी सुभाष विद्या निकेतन। और फर्स्ट प्राइवेट गर्ल्स स्कूल बानी विद्यापीठ होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे डाला गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपके पास ये डाटा होना चाहिए एग्जाम के पहले। फिर आते हैं हम लोग त्रिपुरा के ट्राइब्स के ऊपर। ओके, देखो त्रिपुरा में कितना ट्राइब्स है ये लेके बहुत कंफ्यूजन है आम स्टूडेंट्स में। कोई बोलता है 19 है, कोई बोलता है 20 है। तो आज मैं यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, आपका कंफ्यूजन है ये 90 होगा कि 19 होगा कि 20 होगा? 19 ही होगा। बेसिकली क्या है, डारलोंग पहले कुकी ट्राइब्स का, मतलब इन कुकी ट्राइब्स का एक पार्ट था। अभी क्या किया गया है, डारलोंग को कुकी से अलग कर दिया गया, मगर डारलोंग का इंडिजिनियस कोई आइडेंटिफिकेशन, मतलब इसको अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया गया। तो पहले 19 था, अभी भी 19 है, बस कुकी से डारलोंग को निकाल के अलग कर दिया। ठीक है, मगर इसको काउंट नहीं करेंगे हम लोग इस 19 ट्राइब्स में। क्लियर। तो जो 19 ट्राइब्स है इनका नाम आपको याद रखना है, क्या क्या है? त्रिपुरी, रियांग, जमातिया, चाकमा, हलम, मॉग, मुंडा, कुकी, गारो, नुआतिया, ओरांग, लुसाई, भील, सांताल, ऊंचाई, खासिया, चाइमाल, लेप्चा, भूटिया। इतना सारा ट्राइब्स त्रिपुरा में एक साथ पीसफुली रह रहे। सोचो कि त्रिपुरा कितना सुंदर जगह है, हम लोग भाईचारा से रहते हैं। अभी which is the largest tribe in Tripura? Definitely त्रिपुरी होगा आंसर। Which is the second largest tribe in Tripura? आंसर होगा रियांग। Which is the third largest tribe in Tripura? आंसर होगा जमातिया। ओके। Which tribe is known as tribes of fighting class? और tribes of fighting class हम लोगों को मालूम है जमातिया। ठीक है, यही फाइटिंग क्लास ट्राइब्स जो जमातिया है, इन लोगों के साथ ही दुर्व्यवहार के कारण जमातिया कम्युनिटी ने रिवोल्ट कर लिया था, जिसको हम लोग जानते हैं जमातिया अपराइजिंग नाम से। और इसका लीडर कौन था? परीक्षित जमातिया। ओके। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ट्राइब? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनिक है, आपको हाईएस्ट लार्जेस्ट पूछ सकता है, सेकंड लार्जेस्ट, मगर स्मॉलेस्ट ट्राइब कौन है? भूटिया, याद रखना है, कौन है? भूटिया। व्हिच इज द स्मॉलेस्ट ट्राइब? एबोरिजिनल। तो ये है इमिग्रेंट्स जो बाहर से आए थे, और एबोरिजिनल मींस त्रिपुरा से पहले से ही थे। तो जो पहले से थे इनके हिसाब से स्मॉलेस्ट ट्राइब कौन सा है? चाइमाल। ठीक है, तो क्वेश्चन जब आएगा स्मॉलेस्ट ट्राइब कौन है, आपको देखना पड़ेगा कि इमिग्रेंट से, एबोरिजिनल से। और क्वेश्चन में अगर ये बात क्लियर करके नहीं दिया आपको, तो अब डिपेंड करेगा आंसर ऑप्शन के ऊपर। कोरिया डांस इज एसोसिएटेड विद व्हिच कम्युनिटी? कोरिया डांस बहुत फेमस है। कोरिया डांस आप लोगों को मालूम है त्रिपुरा का एक फेमस डांस है, फॉर्म है। और ये कौन कम्युनिटी फॉलो करता है? त्रिपुरी कम्युनिटी। ओके। फिर आता है माइमिता एंड लेबांग बुमानी डांस। माइमिता और लेबांग बुमानी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ये जो लास्ट दो क्वेश्चन आप देख रहे हो 9 और 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही डांसेस है त्रिपुरी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। तो कौन कौन है? गोरिया, माइमिता, लेबांग बुमानी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और कुछ डांसेस हैं, फोक डांसेस, त्रिपुरा ट्राइबल्स जो फॉलो करते हैं, जो कल्चर है उन लोगों का। होजागिरी डांस, होजागिरी डांस इज रिलेटेड टू रियांग कम्युनिटी। ओके। तुइबुमा एंड ताउताई खांगमू, तुइबुमा एंड ताउताई कांगमू, ये फोक डांस किस कम्युनिटी से एसोसिएटेड है? क्या होगा आंसर? रियांग कम्युनिटी। बिजू डांस, ये बहुत फेमस डांस है, चकमा कम्युनिटी का है। क्लियर। फिर आपका आता है चिराव डांस। चिराव डांस किसका है?
लुशाई कम्युनिटी का है। चिराओ डांस होगा लुशाई कम्युनिटी का। वांगला डांस, वांगला डांस सिर्फ त्रिपुरा में नहीं होता है, बाहर में भी होता है, जैसे कि आसाम मान लो आप, एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ऐसे। मगर त्रिपुरा में जो वांगला डांस करता है इज रिलेटेड टू और एसोसिएटेड टू व्हिच कम्युनिटी ऑफ ट्राइबल्स, दैट इज गारो कम्युनिटी। ओके, गारो कम्युनिटी बाहर भी है। औवा फेस्टिवल इज एसोसिएट टू व्हिच कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, मॉग कम्युनिटी। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी को भी बिना स्टार देके नहीं छोड़ सकते, सभी स्टार है, ठीक है, तो आप सब में स्टार दे दो। सब इंपॉर्टेंट है। तो औवा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू मॉग कम्युनिटी। हदा अखरा, हदा अखरा, ये क्वेश्चन आया था किसी एग्जाम में। हदा अखरा इज एसोसिएटेड विद व्हिच कम्युनिटी ऑफ त्रिपुरा, जमातिया कम्युनिटी। ओके, हदा अखरा। देन हाई हॉक डांस, ये भी आया था एग्जाम में। हाई हॉक डांस इज एसोसिएटेड विद हलाम कम्युनिटी। ओके, हाई हॉक डांस, एच से हाई हॉक, एच से हलाम, याद रखना। चिराओ डांस सी, ओके, चिराओ डांस सी, और इधर पे लुशाई, ये थोड़ा डिफरेंट है मगर आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको लास्ट पॉइंट देखता है गांगुली ए फॉकटेल। फॉकटेल मतलब क्या है आपको मालूम है? एक वर्ड अगर मैं बताता हूँ आपको, रूपकथा। बेंगोली जो लोग हैं वो तो समझ जाएंगे रूपकथा क्या है, शायद हिंदी में भी इसको रूपकथा ही बोलते होंगे। तो रूपकथा इज फॉकटेल इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो गांगुली है एक्चुअली एक रूपकथा। वो जो टेल है, वो जो कहानी है गांगुली, वो किससे रिलेटेड है? चकमा कम्युनिटी के साथ, चकमा कम्युनिटी के साथ। तो यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरा आलोचना किया गया आप लोगों के साथ। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद आता है ये क्विज। तो पूरा क्लास में हम लोग जितना डाटा सीखे, कुछ ना कुछ तो सीखे, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट डाटा थे जो हम लोग बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक एक करके सीखे। यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोगों को करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या क्लास खत्म होते होते ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको पुट करना है, ठीक है। तो आप देख लो एक बार, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, जरूर देना, क्योंकि हम सोचते हैं आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो। और ये जो यूट्यूब क्लासेस का सीरीज चल रहा है, आगे और 2 क्लासेस बाकी है, आपको मिल जाएगा टाइम पर। अभी ये सारा क्वेश्चंस का आंसर देने के बाद क्लास खत्म करने का टाइम आ गया। तो मैं आपको फिर से बोल देता हूँ, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, खुद की नोट्स से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और या तो आपके पास पहले से ही कुछ नोट्स वगैरह है, प्रिपरेशन करने के बाद आप चाहते हो कि आप खुद को चेक करो कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, तो आपको चाहिए एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, जो 3000 प्लस एमसीक्यूज के आकार में पब्लिश किया है रामानुजन इंस्टीट्यूट ने, ठीक है। ये एक ई बुक है, ये क्या है? एक ई बुक है जो आप खरीद सकते हो रामानुजन के एप्लीकेशन से। और ये एप्लीकेशन आपको मिलेगा कहाँ? आप जाइए गूगल प्ले स्टोर पर, ओके, वहां पे टाइप कीजिए रामानुजन इंस्टीट्यूट, ओके, यहाँ पे टाइप कीजिए रामानुजन इंस्टीट्यूट, आपको ये लोगो मिल जाएगा। तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करके उसके अंदर स्टोर में जाइए, स्टोर में जो पहला कोर्स होगा वही ये रहेगा, उसको देखिए। कंटेंट सेक्शन में जाइए, क्या क्या टेबल ऑफ कंटेंट से एक सैंपल वीडियो भी दिया गया है कि आप कैसे खरीद पाओगे, प्रोसेस क्या है इसका, टेक्निकल प्रोसेस। अगर एक बार आपने ये खरीद लिया तो आपके पास एम्पल नंबर्स ऑफ एमसीक्यूज होगा टू चेक योरसेल्फ, आप कहां पे स्टैंड करते हो इस प्रिपरेशन में, इस जंग में आप कहां पे स्टैंड करते हो, ये चेक कर सकते हो। द प्राइस है 499, और कोई भी टेक्निकल हेल्प सहायता के लिए आप इस नंबर पे जरूर कॉल कीजिए, ठीक है। और बाकी तो आगे क्लास आएगा, आपको बोल पाऊंगा भी कि अगर किसी ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग क्लासेस लेके आते हैं कि वो अभी तो टीटीएडीसी का लेके आ रहे हैं, डेली करंट अफेयर जाता है, टीसीएस टीपीएस का क्लासेस जाता है, आगे हम लोग टेट का क्लासेस भी अपलोड करना स्टार्ट करेंगे मार्च के एंड तक। तो
जिनको लगता है कि हमारा कंटेंट अच्छा है, फ्रूटफुल है, इससे एग्जाम में कुछ बन सकता है काम, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए रहेगा फ्री सेमिनार का लिंक, रहेगा 3000 प्लस एमसीक्यूज का लिंक। जिनको जिनको चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय त्रिपुरा।